हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएड सेकेंड ईयर का मैथ्स टीचिंग यानी कि गणित शिक्षण, ठीक है। और इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज अंक गणित, ठीक है। तो अंक गणित को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये गणित क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे लोग जानते ही नहीं कि गणित क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये जानते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है गणित? सामान्य रूप से गणित को हम चिंतन मनन या तर्क शक्ति के अनुसार ही अपने जीवन में या अपने जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को गिनने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए हम गणित का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो हम व्याख्या करते हैं वो अंकों के फॉर्म में होती है, अंकों के रूप में होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं इसको गणितीय भाषा में बताऊं तो क्या होता है कि किसी भी चर और अचर राशियों के बीच गुणा, घटाना, जोड़ना, भाग इत्यादि संक्रियाओं का एक समूह होती है जिसको हम गणित कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उसी कड़ी में आती है अंक गणित, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो अंक गणित यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है अंक गणित, ठीक है, यानी अंकों का गणित होती है। तो इसको हम एक पुस्तकीय भाषा में देखें तो अंक गणित मतलब क्या होता है? अंक और गणित दो चीजों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो अंक मतलब क्या होता है? वो विज्ञानों की क्या होती है या अंकों की विज्ञान, ठीक है। इसको अंक मतलब इसको हम अंकों की विज्ञान ही कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो गणित है तो क्या है? गणना की कला, यानी कि अंक गणित को हम परिभाषित करना चाहें तो क्या बोलेंगे? अंकों का विज्ञान तथा गणना की कला, ठीक है। इस प्रकार से ये होती है अंक गणित। ये जो अंक गणित होती है वो बहुत ही पुरानी होती है, या इसके इतिहास को हम देखें तो इसको हम प्रत्येक जगह पे इसको उपयोग तो करते हैं, लेकिन पहले जिस रूप में हम इसको उपयोग करते हैं उसका धीरे धीरे से विकास होते गए हैं और अंक गणित का जो स्वरूप है वो बदलते गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अंक गणित के स्वरूप में देखेंगे तो अंक गणित के स्वरूप क्या होगा? जैसे कि घर के में जो काम होती है उससे संबंधित यानी कि गृह कार्य संबंधी अंक गणित होती है, या बैंकिंग अंक गणित होती है, या प्रोडक्शन अंक गणित होती है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अंक गणित होती है, ठीक है, जहां पर अंकों के माध्यम से ही गणना किया जाता है, ओके। इसी प्रकार से अंक गणित का इतिहास बहुत ही पुराना है ना, जिसको हम आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर आ गया है या कैलकुलेटर आ गया है या मोबाइल आ गया है, इसलिए उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है, ठीक है। ये आजकल डिजिटल हो चुका है। तो इसी प्रकार से अंक गणित के स्वरूप के अंतर्गत दिया आता है आपको बैंकिंग अंक गणित। बैंकिंग अंक गणित में सबसे ज्यादा अंक गणित का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंक गणित के शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अब हम अंक गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है? हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं उसका कुछ कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। इसी तरह से जो अंक गणित है उसको पढ़ाने का भी कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि तो आइए बच्चों हम एक एक करके देखते हैं कि अंक गणित क्या होता है, अंक गणित के स्वरूप क्या होती है ना, अंक गणित का उद्देश्य क्या होती है, उसका महत्व क्या है, कितनी उसकी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक गणित, ठीक है। तो अंक गणित क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है अंक और गणित, ठीक है। तो अंक का मतलब क्या होता है? अंकों का विज्ञान, जिसमें सिर्फ अंकों का ही खेल होता है, सिर्फ अंकों के ही बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से गणित, गणित का अर्थ क्या है? गणित मतलब गणना, ठीक है, यानी गणना करने की कला को ही हम गणित कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अंक गणित का शाब्दिक अर्थ हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अंकों का विज्ञान तथा गणना का कला, ठीक है, यानी कि अंकों की विज्ञान तथा गणना की कला को ही अंक गणित कहा जाता है, ठीक है।
ये हो गया अंकगणित की परिभाषा, ठीक है, या इसका अर्थ। ओके, इस प्रकार से जो अंकगणित में हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करते हैं और इसके साथ साथ ही बच्चों के जो मानसिक जो मन में है ना, उसके मस्तिष्क में हम गणना के प्रति रुचि को जागृत करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक को, किसी भी शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को पढ़ाते समय इन दोनों पक्षों में ही ध्यान देना चाहिए। किसी भी एक पक्ष को यदि हम छोड़ते हैं तो उसकी दूसरी पक्ष क्या हो जाती है, गौण हो जाती है, यानी कि वो शून्य हो जाती है। ठीक है, उसकी जो महत्व है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अंकगणित की सहायता से बच्चों में सर्वाधिक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उसके साथ ही उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, उसमें चिंतन करने की विकास की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, ये हो गया अंकगणित। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे अंकगणित के स्वरूप। ठीक है, तो अंकगणित के कौन कौन से स्वरूप होती है। पहला हम देखेंगे गृह संबंधी अंकगणित। ठीक है, यानी कि घरों में हम जो सामान्यतः उपयोग करते हैं गणित का, उसको हम बोलते हैं गृह संबंधी अंकगणित। मतलब कि जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं या खाना बनाते हैं, तो उस समय हमको ये मालूम होता है कि कितनी सब्जी में कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज है, यदि हमको घर में दरवाजा वगैरह बनवाना है तो उसको भी हम मापते हैं कि उस दरवाजे का लंबाई कितना होगा, उसकी चौड़ाई कितना होगा, ठीक है, उसकी मोटाई कितनी होगी। ओके, इसी प्रकार से सपोज हम घर में टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है ना, घर में हम जब टाइल्स लगवाते हैं तो घर को पहले हम नाप लेते हैं कि वहां पर कितनी स्क्वायर फीट की टाइल्स लगेगी या उसकी कितनी संख्या में टाइल्स हमको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया घर संबंधी। इसी प्रकार से बैंक संबंधी अंकगणित। बैंक संबंधी अंकगणित सब लोग जानते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां पर आहरण करते हैं और मतलब निकालते हैं और जमा करते हैं पैसे को। ठीक है, तो वहां पर हम जब पैसे लेके जाते हैं तो क्या करेंगे, जमा करने से पहले हम पैसों को पहले अच्छे से गिन लेंगे कि वहां पर 100 का नोट कितना है, 1000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, उसको हम गिनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम पैसे को निकालते हैं, ठीक है, उसको हम जब विड्रॉल करते हैं तो उस समय भी हम उसको गिनते हैं कि हमको टोटल कितना रुपया दिया गया है और उन रुपयों में, उन नोटों में कितने की 500 की है, कितने की 1000 की है, कितने की 200 की नोट है। ठीक है, इसको हम गिनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो बैंक कर्मचारी है वो भी सालाना अपना एक वित्तीय हिसाब किताब करते हैं, तो वहां पर भी जो अंकगणित का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसका जो महत्व बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, उसी की सहायता से ही जो गवर्नमेंट है उसको वित्तीय अब कितना लाभ हुआ है, कितना घाटा हुआ है, उसको उससे से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अंकगणित है उसका महत्व गणित जो बैंक में बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उत्पादन अंकगणित, यानी कि उत्पादन संबंधी जो भी हम गणित का उपयोग करते हैं, जो भी अंकगणित या जो भी अंकों का हम उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम उत्पादन अंकगणित। यानी कि जब हम किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को निकालने के लिए हम कौन कौन सा सामान डाले हैं और कितनी कितनी मात्रा में वहां पर हम सामान को इन्वेस्ट किए हैं और उसके साथ ही वहां पर हम कुल कितना पैसे का इन्वेस्ट किए, निवेश किए हैं। ठीक है, उसके पश्चात उसका जो उत्पादन होता है तो उत्पादन को भी हम देखते हैं कि उस उत्पादन में हमने जो निवेश किए हैं उसके अनुसार हमको प्रोडक्शन मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, ये हो गया उत्पादन संबंधी अंकगणित। ओके, इसके पश्चात जनसंख्या संबंधी अंकगणित होती है। जैसे कि सर्वे होती है, जब जनगणना होता है ना, तो उस समय जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वे क्या करते हैं, घर में रहने वाले या एक परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य है ना, उसका नाम लिखता है। ठीक है, उसकी गिनती करती है। उसके बाद उन परिवार में कौन सबसे बड़ा है या उसका उम्र कितना है, तो प्रत्येक सदस्य की जो उम्र है उसको नोट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही घर में कितना भी
समान होती है, ठीक है, जितने भी सामान होते हैं घर में उसके बारे में भी वो जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या अंकगणित। या फिर इसको हम दूसरे शब्द में और बोल सकते हैं कि एक मोहल्ले में कितने व्यक्ति रहते हैं या कितने सदस्य रहते हैं, या एक गांव में कितने परिवार हैं, या फिर एक जिले में कितने परिवार कितने सदस्य होंगे, या फिर एक जिला में कितने सदस्य होती है, ठीक है। उसको इस प्रकार की जो जनसंख्या है, मतलब रहने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, जन है ना, जन की जो गणना करते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या या जनगणना, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया जनगणना संबंधी या जनसंख्या संबंधी अंक गणित, ठीक है, जहां पर हम अंकों का उपयोग करते हैं, ओके। इसी प्रकार से होता है पांचवा व्यापार संबंधी अंक गणित। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, ठीक है। सामान्यतः हम जब बाजार जाते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, तो वहां पर अंकगणित का सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है, वहां पर अंकगणित का सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है। हम जितनी मात्रा में सामान खरीदेंगे वो सामने वाला उतनी ही मात्रा में सामान को गिन के देते हैं, ठीक है। यदि हम एक नग बोलेंगे तो वो एक नग ही किसी सामान को देंगे, यदि हम 10 नग बोलेंगे तो वो 10 नग को गिन के देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 10 बंडल बोलेंगे या 25 बंडल बोलेंगे तो वो उस बंडल को गिन के देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सामान को खरीदते समय उसकी जो मूल्य होती है वो टोटल करके हमको उसका मूल्य बताता है और उस हिसाब से हम पैसे को गिन के उनको देते हैं वापस, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार संबंधी अंक गणित, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अंकगणित के उद्देश्य, ठीक है। तो अंकगणित की कौन कौन से उद्देश्य होती है, सबसे पहले हम देखेंगे अंकगणित से सबसे अधिक आपको फायदा होता है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्योंकि अंकगणित भी एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे अधिक मानसिक रूप से या अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको अधिक प्रकट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अंकगणित में सबसे अधिक बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है ना। इसी प्रकार से तर्क शक्ति का विकास, यानी कि बच्चे जब अधिक जोड़ घटा या गुणा भाग करते हैं तो उनमें उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही अधिक हो जाती है, ठीक है, बहुत तेज गति से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों में जो उसकी जो तर्क करने की जो शक्ति होती है, किसी भी गणना को आसानी से करना, ठीक है, या किसी चीज को देख के वो आसानी से तर्क अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है ना। उसके बाद गणना संबंधी कार्य में बच्चों को दक्ष करना, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है अंकगणित पढ़ाने का कि बच्चों को अंकों की गणना संबंधी, है ना, बच्चों को गणना संबंधी कार्य में अधिक से अधिक दक्ष करना है, उनको अधिक से अधिक निपुण करना, ठीक है। क्या है, कई बच्चे जो क्या है बहुत ही कम समय में समझ जाता है, या कुछ बच्चे क्या है बहुत ही अधिक समय में समझते हैं। मतलब हमारे पास क्या है, जब किसी कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे आसानी से समझ जाता है और कुछ बच्चे बहुत देर से समझते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को हमको गणना संबंधी जो भी कार्य है, ठीक है, उसको अधिक से अधिक देते हैं और उनको गणना से संबंधित जितने भी कार्य है उसमें हम उसको निपुण करते हैं, ठीक है, उनको हम दक्ष कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संख्या और प्रतीकों का प्रयोग। अब हम बच्चों को अंकगणित पढ़ाते समय ये बताएंगे कि कौन सी संख्या का प्रयोग कहां पर करना है, ठीक है, और कौन से अंकों के बीच कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चों को हम संख्या का प्रयोग सिखाएंगे और उसके साथ साथ ही उनको चिन्हों का भी या प्रतीकों का भी प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसको हम बच्चों को समझाते हैं, इसके अंतर्गत अंकगणित के अंतर्गत, ठीक है। ये एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों में विचार शक्ति और निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका भी हमको विकास करना है, ठीक है। बच्चों में विचार शक्ति का विकास कैसे होगा,
जब बच्चे बहुत अधिक चिंतन मनन करेंगे, बहुत अधिक तर्क शक्ति लगाएंगे अपना, तो या किसी भी घटना, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी घटना को देखकर आसानी से अपना विचार प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको बच्चों को लाना है, और उसके साथ ही बच्चे किसी भी घटना को देखकर या किसी भी सवाल या किसी भी समस्या को देखकर वहां पर वो आसानी से अपना निर्णय प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अंकगणित पढ़ाने के उद्देश्य। ठीक है, तो इतने उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ने जाएंगे तो अंकगणित के शिक्षण की विधियां। ठीक है, मतलब अंकगणित को पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने का तरीका कौन कौन सी होती है वो, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा तरीका होती है, बहुत सारी इसमें विधियां होती है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे जीवन संबंधी विधियां। ठीक है, मतलब हम बच्चों को बताएंगे कि हम दैनिक जीवन में अंकगणित का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, या हमारे घर से तालाब की जो दूरी है वो कितनी है, हमारे घर की जो चौखट है उसकी लंबाई कितनी है, या हम जब स्कूल जाते हैं तो उसकी लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों को जीवन के सबसे संबंधित कुछ विधियां भी बता सकते हैं, कुछ अंकगणित की हम बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि प्रतियों का समीकरण कैसे बनाएंगे, मतलब कुछ जो घटना घटती है या कुछ जो उनको समस्याएं हमारे सामने आती है, उस समस्याओं का हम समाधान कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम कहाँ कहाँ पर तर्क शक्ति लगाएंगे और वहां पर कौन से जो निर्णय वहां पर हमको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अंकगणित शिक्षण की विधियां। ठीक है, इसी प्रकार से अंकगणित शिक्षण का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं। जिस प्रकार से अंकगणित के उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार से अंकगणित शिक्षण का महत्व भी होता है। ठीक है, इस महत्व को आप अच्छे से जानते हैं कि हम अंकगणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में रोजाना करते रहते हैं और प्रत्येक स्थान पर करते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में अंकगणित का उपयोग बहुत ही